हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर अन अमेजिंग चैनल एसआर अकेडमी। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 9 के मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम क्या है, पॉलिनोमियल। इस लेक्चर के अंदर हम चैप्टर के ओवरव्यू और चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे कि चैप्टर में एक्चुअली में हमें पढ़ना क्या क्या है, कि पॉलिनोमियल्स होते क्या है, पॉलिनोमियल्स हमारे किन से मिलकर बने होते हैं, इसमें वेरिएबल का क्या रोल होता है, कांस्टेंट से हम क्या समझते हैं, कितनी टर्म्स को हम बोलते हैं कि पॉलिनोमियल है, कितने तरह के पॉलिनोमियल पाए जाते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसे कहा जाता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल किसे कहा जाता है, किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से हम कितने जीरोस को फाइंड कर सकते हैं। तो हम इस चैप्टर में सारे एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज को समझेंगे, सारे थ्योरम्स को समझेंगे, सारे चैप्टर के ओवरव्यू के बारे में बात करेंगे कि इस चैप्टर में एक्चुअली हमें पढ़ना क्या क्या है। तो ये जो हमारा पॉलिनोमियल चैप्टर है, ये बहुत ज्यादा हमारा बड़ा चैप्टर है, तो इसको हम अलग अलग पार्ट्स में करेंगे, जिसमें हम एक में रिमाइंडर थ्योरम के बारे में बात करेंगे, एक में हम फैक्टर थ्योरम को समझेंगे, एक में हम अलजेब्रिक आइडेंटिटीज को समझेंगे। तो आज हमें सबसे पहले इस चैप्टर के ओवरव्यू के बारे में समझना है और उसमें चैप्टर के इंट्रोडक्शन को लेंगे, ताकि हमें एक्चुअली में पता चल जाए कि हमें पढ़ना क्या है, हम क्या क्या चीजें आज इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। चैप्टर के ओवरव्यू के बारे में अगर हम बात करें, तो चैप्टर के ओवरव्यू में सबसे पहले हम देखेंगे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन किससे मिलकर बना होता है। ये हमारे क्लास 8th का टॉपिक है, तो इसको हम सिर्फ नॉर्मल बेसिकली थोड़ा सा ही रिवाइज करेंगे, जो हमारे इस चैप्टर के पर्पज से इम्पोर्टेंट है। सेकंड है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, कोई भी पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, उसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं वो देखेंगे। पॉलिनोमियल क्या होता है, उसके टर्म्स के बारे में, पॉलिनोमियल की डिग्री किसे कहते हैं, कितने तरह के पॉलिनोमियल होते हैं, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल किसे कहा जाता है। उसके बाद हम फैक्टर थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारे एग्जाम पर्पज से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। फैक्टराइजेशन और फैक्टराइजिंग यूजिंग फैक्टर थ्योरम, मतलब फैक्टराइजेशन किसे कहते हैं, उसके बाद हम जो भी हमारी इक्वेशन होगी, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, उसको हम फैक्टराइज करेंगे, किसका यूज करके, फैक्टर थ्योरम का यूज करके। लास्ट में हम देखेंगे एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, जो भी हमने पहले 8th क्लास में पढ़ी थी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये सारी आइडेंटिटीज हम इस चैप्टर में कंटिन्यू करेंगे। तो अगर हम इस चैप्टर के ओवरव्यू के बारे में बात करें, जो हमारा फैक्टर थ्योरम और एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज है, ये हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है पॉलिनोमियल चैप्टर के। और अगर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल टर्म्स और डिग्रीज और टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स को कंसीडर करें, तो ये 3 टॉपिक हमारे एमसीक्यू पर्पज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं, ये हमारे पेपर के अंदर 2 मार्क्स का पूछ लेते हैं कभी भी, कभी वो 3 मार्क्स के क्वेश्चंस भी कैरी करते हैं। फैक्टर थ्योरम, फैक्टराइजेशन, ये हमारे पेपर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज को करेंगे। इस वीडियो में, इस लेक्चर के अंदर हम सिर्फ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल टर्म्स, डिग्री, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल और जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम फैक्टर थ्योरम को समझेंगे, उसके बिहाफ पे हम काफी सारे क्वेश्चंस को करेंगे और अपने इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो पे जो हमारा लेक्चर नंबर 3 होगा, उसमें हम एल्जेब्रिक आइडेंटिटी का यूज करके मल्टीपल क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। सबसे पहले हम ये देखेंगे कांस्टेंट और वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है और वेरिएबल्स क्या होते हैं। अगर हम कांस्टेंट की बात करें, कांस्टेंट वो टर्म्स होती हैं जिनकी वैल्यू हमेशा सेम रहती है, कभी चेंज नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू जिसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी, उसे हम बोलेंगे कांस्टेंट। वेरिएबल्स में हमारे सारे अल्फाबेट्स आते हैं, फॉर एग्जांपल एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी, पी एंड क्यू। वेरिएबल्स में अल्फाबेट्स आने का रीजन ये है कि हम कहीं पर भी एक्स की वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हैं, वाई की वैल्यू हर एक क्वेश्चंस में अलग अलग जो होती है वो वेरी करती है, इस वजह से हम उसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स। वेरिएबल्स हमेशा अल्फाबेटिकल टर्म्स ही होंगे। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में बात करें, अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो होता है वो कॉम्बिनेशन होता है कांस्टेंट और वेरिएबल्स का, जो एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं फंडामेंटल ऑपरेशन से। फंडामेंटल ऑपरेशंस होते हैं हमारे प्लस
और माइनस, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड मीन्स अगर कोई भी कांस्टेंट और वेरिएबल आपस में एक दूसरे के कनेक्टेड है किसी भी फंडामेंटल ऑपरेशन से, तो उसमें हम क्या बोलेंगे, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलेंगे। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में हमारे एक कांस्टेंट होते हैं और एक क्या होता है, वेरिएबल। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखी हुई है, वो है हमारी 7x प्लस 5। हम यहाँ पर देखेंगे जो हमारा 5 है वो हमारा कांस्टेंट है, जो हमारा यहाँ पे x है वो एक क्या है, वेरिएबल। सेम अगर हम इसमें देखें जो हमारा ये प्लस का साइन है वो हमारा एक क्या है, फंडामेंटल ऑपरेशन है। तो हम देख सकते हैं कांस्टेंट और वेरिएबल के मिलने से हमारी एक क्या बन रही है, पूरी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बन रही है। अभी सिर्फ हम इतना समझेंगे, उसके बाद हम इसमें कोफिशिएंट और टर्म को भी डिफाइन करेंगे। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हम फिर से रिवाइज करेंगे। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हमारा एक एक्सप्रेशन होता है जो कांस्टेंट और वेरिएबल के मिलने से बना होता है। जो भी हमारे कांस्टेंट और वेरिएबल है वो एक फंडामेंटल साइन से या फिर फंडामेंटल ऑपरेशन से कनेक्ट होंगे, जिसकी मदद से हमारा पूरा एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनेगा। अगर हम किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की या पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में बात करें, तो हम बोलते हैं जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है किसी भी पॉलिनोमियल की, वो रीअरेंज होती है टर्म्स के बिहाफ पे। मतलब सबसे पहले उसमें लार्जेस्ट डिग्री आएगी, उसके बाद वो एंड करेगा हमारी लोवेस्ट डिग्री से। अब यहाँ पर एक वर्ड आता है डिग्री। डिग्री से क्या समझते हैं, डिग्री क्या होते हैं उसको भी हम आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे। पहले हम पॉलिनोमियल को अच्छे से डिफाइन करते हैं, उसके बाद हम उसके स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में बात करेंगे। पॉलिनोमियल क्या होता है, अगर हम एग्जांपल दें फ्रूट्स, फ्रूट्स में हमारी बहुत सारी चीजें आती हैं जैसे एप्पल, मैंगो, बनाना एटसेट्रा। तो वैसे ही जो हमारा एक पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का ही एक टाइप है। जैसे हम फ्रूट्स के टाइप्स के बारे में बात करें, फ्रूट्स में बहुत सारे फ्रूट्स आते हैं, फॉर एग्जांपल एप्पल, मैंगो, बनाना। इसी तरीके से जो हमारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है ये एक तरीके का टाइप है पॉलिनोमियल का। तो हम बोल सकते हैं एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो पॉलिनोमियल है वो एक तरीके का हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, जहां पे जो हमारे इन विच द वेरिएबल इन्वॉल्व है ओनली नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर। नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर का मतलब यहाँ पे ये है जो हमारी पावर होगी वो हमेशा कैसी होगी, होल नंबर की फॉर्म में होगी। मतलब इट कैन बी 0, 1, 2, 3, 4, 5। ये हमारी -1, -3, -4 नहीं हो सकती। अगर हम उस पॉलिनोमियल को डिफाइन करें या अच्छे से एग्जाम्पल के थ्रू समझे, तो पॉलिनोमियल का अगर हम एग्जाम्पल ले, एग्जाम्पल होगा 2x² प्लस 7x प्लस 5। यहाँ पर हम देखेंगे जो हमारा वेरिएबल है यानी x है उसकी पावर क्या है, 2। जो हमारा एक क्या है, होल नंबर। सेम यहाँ पर हम देखें x के ऊपर कुछ नहीं, मीन्स x की पावर जो होगी वो हमारी 1 होगी, 0। तो यहाँ पे जो इसका 1, x की जो पावर होगी वो हमारी 1 होगी। तो यहाँ पे ये हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, होल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। सेम एक और हम एग्जांपल लें, फॉर एग्जांपल 4x⁻³ 7x² प्लस 5। यहाँ हम देखेंगे ये हमारा एक कांस्टेंट हो गया। इस कांस्टेंट को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 5 × 1, और हम इसको 5 × x⁻0 भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमें पता है अगर किसी भी टर्म की पावर 0 तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, 1। और हम यहाँ पे ये देख सकते हैं जो भी हमारे वेरिएबल्स हैं उन सबकी पावर्स क्या है, एक होल नंबर्स में है। तो पॉलिनोमियल वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं जिनकी जो पावर्स होगी वो हमेशा किस नंबर में होगी, होल नंबर में प्रेजेंट होगी। नेक्स्ट इज पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल का मीन्स यहाँ पे हमारे जो भी अल्फाबेट है वो हमारा सिंगल यूज हो, आइदर इज एक्स
आइदर इज वाई, आइदर इज जेड, आइदर इज डब्ल्यू। मीन्स अगर हम एक इक्वेशन लिखे 7x² प्लस 4x+9, तो हम यहाँ देख सकते हैं हमारा सेम एक ही वेरिएबल का यूज हुआ है। सेम अगर हम दूसरा एग्जांपल ले 8x³ 4x² प्लस 5x+4, हम यहाँ पर भी नोटिस करते हैं जो हमारा वेरिएबल है वो क्या है, सेम वेरिएबल है, कोई अनदर वेरिएबल नहीं यूज हो रहा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल, यहाँ पर हम देखेंगे पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल का मतलब क्या है। वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जहाँ पे हमारे दो वेरिएबल्स का यूज हो, मतलब यहाँ पर हमारी दो अल्फाबेटिकल टर्म्स आएंगी। अगर इसको हम एग्जांपल से समझे, फॉर एग्जांपल 4x² प्लस 7y प्लस 5, 4x 7y प्लस 4x प्लस 1, 7x प्लस 9y प्लस 2, 5x प्लस 10y प्लस 3। हम यहाँ देख सकते हैं जो हमारे वेरिएबल्स हैं वो अलग अलग हैं। एक वेरिएबल हमारा x है, एक वेरिएबल हमारा क्या है, y। सेम यहाँ पर भी हम नोटिस करें तो एक वेरिएबल हमारा x है, एक वेरिएबल हमारा y है। तो ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें हमारे दो वेरिएबल्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम बोलते हैं पॉलिनोमियल्स इन टू वेरिएबल्स। ऐसे पॉलिनोमियल्स जिसमें सिर्फ हमारे सिंगल वेरिएबल्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। अगर हम उसके बाद पॉलिनोमियल्स को हम डिफाइन करें और एग्जांपल से समझें, जो हमारा एक फॉर एग्जांपल इफ 4x² प्लस √2x प्लस 1, यहाँ पर हम क्या बता सकते हैं ये एक हमारा पॉलिनोमियल है या नहीं। अगर हम इसको स्प्लिट करें तो हमारा जो 4x² प्लस √2 एंड x अंडर रूट में प्लस 1, यहाँ पे हम देख सकते हैं जो हमारा x है उसके ऊपर रूट प्रेजेंट है तो हम इसे x की पावर 1/2 रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और हमें पता है हमारे सारे रैशनल नंबर्स होल नंबर्स में ही होते हैं, इस वजह से जो हमारा 4x² प्लस √2x प्लस 1 जो है वो एक पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि हमारी जो x की पावर है वो हमारी रेशियो में आ रही है या फिर फ्रैक्शन में आ रही है। इस वजह से जो हमारा ये पॉलिनोमियल है वो एक प्रॉपर पॉलिनोमियल नहीं है। कांस्टेंट, अ सिंबल हैविंग अ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड अ कांस्टेंट। कोई भी सिंबल जिसकी कोई फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू होगी वो हमारी क्या होगी, कांस्टेंट। अगर हम यहाँ पे एग्जांपल लें 4x² प्लस 4x प्लस 5, 7x प्लस 9, 5x² प्लस 4x प्लस 9, 2x² प्लस 8x प्लस 7। यहाँ पर हम देखेंगे हमने चार पॉलिनोमियल्स या फिर चार एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस लिखे हैं, जहाँ पर हम देखेंगे अगर हम इस इक्वेशन में देखेंगे तो जो हमारा 5 है वो क्या होगा हमारा इसमें कांस्टेंट, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है, एक फिक्स्ड है। सेम यहाँ पर हमारा 9 जो होगा वो कांस्टेंट होगा। अनदर वन में भी हमारा 9 जो होगा वो क्या होगा, एक कांस्टेंट होगा। नेक्स्ट 7 भी हमारा एक क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट हमारी एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है जो कभी भी चेंज नहीं होती है। सेम अगर हम वेरिएबल्स के बारे में बात करें, वेरिएबल्स क्या होते हैं, वो सिंबल्स जो हमारे डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज कैरी करते हैं। फॉर एग्जांपल एक्स, वाई, जेड, डब्ल्यू, एम, एन, पी, क्यू, आर, etc। अगर हम कोई इक्वेशन लिखे पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल्स टू में 7x² प्लस 8x प्लस 5, तो हम यहाँ पर देखेंगे जो ये x यूज हो रहे हैं ये हमारे क्या है, वेरिएबल्स। इसका मतलब ये है वेरिएबल्स वो होते हैं जिनकी वैल्यू क्या करती है, हमारी डिफर करती है, मीन्स चेंज होती रहती है। हम यहाँ पर एक बार पॉलिनोमियल के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ये देखेंगे कि पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट किस तरीके से करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा अगर एक पॉलिनोमियल है तो हम पॉलिनोमियल को हमेशा लिखेंगे p ब्रैकेट में x, मीन्स p रिप्रेजेंट फॉर एनी पॉलिनोमियल। और यहाँ पे जो हमारा ये x है वो x रिप्रेजेंट करता है उस पॉलिनोमियल के अंदर प्रेजेंट वेरिएबल को। अगर हम इसको और इजी लैंग्वेज में समझें,
पी वाई इज इक्वल्स टू में 7y² प्लस 8y+3। हम यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारा 7y² प्लस 8y+3 है वो हमारा एक पॉलिनोमियल है, इस वजह से हमने उसे कैपिटल पी से रिप्रेजेंट करा है। और ब्रैकेट के अंदर y का मतलब ये होता है कि उस पॉलिनोमियल के अंदर जो भी वेरिएबल प्रेजेंट है वो उसको इंडिकेट करता है। मीन्स अगर हम किसी भी पॉलिनोमियल की रिप्रेजेंटेशन को लिखे तो वो होगी हमारी पी एक्स इज इक्वल्स टू में जो भी हमारी टर्म्स दी रखी होंगी हम उसको लिखेंगे और ये देखेंगे कि यहाँ पर जो वेरिएबल होगा वही वेरिएबल हमारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में भी प्रेजेंट होगा। अब किसी भी पॉलिनोमियल के अंदर टर्म्स क्या होती है, कोफिशिएंट क्या होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक पॉलिनोमियल है पी एक्स इज इक्वल्स टू में 9x² प्लस 8x प्लस 5। हम यहाँ पे देख सकते हैं टर्म्स क्या होता है। टर्म्स का मतलब होता है कभी भी दो वेरिएबल्स के बीच में अगर हम किसी फंडामेंटल साइंस का यूज करते हैं तो वहां से वो उसको टर्म्स की फॉर्म में स्प्लिट करना स्टार्ट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये हमारा पॉलिनोमियल है पी एक्स इज इक्वल्स टू में 9x² प्लस 8x प्लस 5। हम यहाँ पे देख सकते हैं ये एक हमारा प्लस का साइन है, ये एक हमारा प्लस का साइन है। तो इस प्लस के साइन की वजह से जो हमारा 9x² है ये हमारी इसमें फर्स्ट टर्म होगी, 8x जो होगी वो हमारी दूसरी टर्म होगी, सेम जो हमारा 5 होगा वो हमारी थर्ड टर्म होगी। जो हमारे टर्म्स होते हैं वो हमारे हमेशा प्लस और माइनस के साइन के बिहाफ पे देखे जाते हैं। एक और इक्वेशन को लेंगे 7x² प्लस 9x माइनस 5। यहाँ पर भी हम देख सकते हैं एक प्लस का साइन है एक माइनस का साइन है जो हमारे फंडामेंटल ऑपरेशंस हैं जिसकी मदद से हमारा कोई भी पॉलिनोमियल टर्म्स में डिवाइड हो जाता है। मीन्स यहाँ पर हमारा ये हमारी फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, मतलब जो हमारा ये पॉलिनोमियल है वो कितने टर्म्स से मिलके बना है, 3 टर्म्स से मिलकर बना है। एक और एग्जांपल लें 5x² प्लस 7। यहाँ पर हम देख सकते हैं एक ये वाली टर्म है और एक हमारी ये टर्म है, तो ये हमारी कितने टर्म का पॉलिनोमियल हो गया, 2 टर्म्स का पॉलिनोमियल हो गया। नेक्स्ट आता है हमारा कोफिशिएंट। कोफिशिएंट को हम हिंदी में बोलेंगे तो संगत, मीन्स कोई इसके साथ कैसे है। अगर मैं बोलूं तुम्हारे पास पॉलिनोमियल है पी एक्स इज इक्वल्स टू में 7x² प्लस 4x प्लस 5। कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स मतलब एक्स के साथ जो भी नंबर होगा वो उसका क्या कहलाएगा, कोफिशिएंट। यहाँ पर हम देखेंगे एक्स के साथ क्या प्रेजेंट है 4, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या होगा 4। सेम अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट में पूछते हैं कोफिशिएंट ऑफ x² मतलब x² के साथ क्या प्रेजेंट है, वो कौन सा न्यूमेरिकल है जो x² के साथ प्रेजेंट है, तो वो कौन सा न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल है 7। सेम अगर हम इसमें पूछे कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 3, हम यहाँ इक्वेशन में अलजेब्रिक इक्वेशन में देख सकते हैं जो हमारी एक्स की पावर 3 है ऐसी कोई टर्म नहीं है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 3 इज इक्वल्स टू में 0। अभी तक हमने टर्म्स को पढ़ा। टर्म्स क्या होती हैं, जब हम किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में प्लस और माइनस के साइन का यूज करते हैं तो जो हमारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है वो टर्म्स के बिहाफ पे टूट जाती है। तो ऐसे ही हमारी दो तरीके की टर्म्स होती हैं, लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स। सबसे पहले हम टर्म्स को देखेंगे। लाइक टर्म्स क्या होती है, टू और मोर हैविंग सेम टाइप ऑफ वेरिएबल एंड सेम पावर ऑन देम आर सेड टू बी लाइक टर्म्स। मतलब वो टर्म्स जिनके पास सेम टाइप का वेरिएबल हो और सब में सेम पावर प्रेजेंट हो। फॉर एग्जाम्पल 4a, 5a, 6a, 7a, 7a, 19a, ये सारी हम देख सकते हैं। इनमें क्या है, हमारे सारे सेम वेरिएबल्स प्रेजेंट हैं और सबकी पावर्स क्या है, सेम। एक और एग्जांपल लें, अगर हम 4x², 5x², 17x², 23x², यहाँ पर भी हम देख सकते हैं
सेम वेरिएबल प्रेजेंट है और सबकी पावर्स भी क्या है, सेम। और एग्जांपल्स हम इसमें कंसिडर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 7z² 9z², 18z² एंड 14z²। यहाँ पर भी हम देख सकते हैं जो हमारे वेरिएबल्स हैं वो सेम टाइप के हैं और सबकी पावर्स भी क्या है, सेम ही प्रेजेंट है। नेक्स्ट टर्म आती है हमारी अनलाइक टर्म। लाइक टर्म के अपोजिट होगी, मतलब जो भी हमारी लाइक टर्म्स थी उसमें हमारी पावर्स भी सेम थी और वेरिएबल्स भी सेम थे। यहाँ पर अगर हम एग्जांपल लें, फॉर एग्जांपल 7a, 8b, 9c, 19 अपॉन में 3z। यहाँ हम देख सकते हैं जो हमारे वेरिएबल्स हैं वो भी डिफरेंट डिफरेंट है और सबकी पावर्स भी क्या है, डिफरेंट है। नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम ले 4x², 9z, 9w³ √5। यहाँ पर भी हम देख सकते हैं जो वेरिएबल्स हैं वो डिफरेंट है और सबकी पावर्स भी क्या है, हमारी डिफरेंट डिफरेंट प्रेजेंट है। टाइप्स ऑफ टर्म्स जो होती है वो हमारी दो तरीके की होती है, लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स वो टर्म्स होती हैं जिसमें हमारा वेरिएबल्स जो होते हैं वो सेम होते हैं और सभी वेरिएबल्स की पावर क्या होती है, हमारी सेम। अनलाइक टर्म्स हमारी वो टर्म्स होती हैं जिसमें ना ही तो वेरिएबल सेम होता है ना ही तो सबकी पावर सेम होती है। अगर हम अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को टर्म्स के बिहाफ पर डिवाइड करें तो जो हमारी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है वो 4 टर्म्स में डिवाइड है। फर्स्ट टर्म इज मोनोनॉमियल। मोनोनॉमियल में जो हमारी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगी उसमें सिर्फ हमारी कितनी टर्म्स प्रेजेंट होंगी, सिंगल वन टर्म ही प्रेजेंट होगी। मतलब वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें हमारी नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, वन प्रेजेंट होगी, उसे हम बोलेंगे मोनोनॉमियल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। इसके एग्जांपल्स होंगे हमारे 3x², 4y, 3z, 9w, 9z², 8x⁻³ यहाँ पर हम देख सकते हैं सिंगल सिंगल टर्म प्रेजेंट है। तो ऐसे टर्म्स जिसमें ऐसी मोनो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें हमारी सिंगल वन टर्म प्रेजेंट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, मोनोनॉमियल बोलते हैं। सेकेंड टर्म है हमारी बाइनोमियल। बाइनोमियल हमारी वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जहां पर हमारी टू टर्म्स प्रेजेंट होती हैं। अगर हम इसको एक एग्जांपल से समझे तो हमारे बाइनोमियल के एग्जांपल्स होंगे 8x² -x, 8y² -x², x² -4। यहाँ पर हम देख सकते हैं 1 2 मीन्स जहां पर हमारी दो टर्म प्रेजेंट होंगी वो हमारी कौन सी टर्म्स कहलाएंगी, बाइनोमियल टर्म्स। यहाँ पर भी हम देख सकते हैं ये हमारी एक बाइनोमियल टर्म का एग्जांपल है। सेम x² -4 भी हमारा एक बाइनोमियल टर्म का एग्जांपल है। ट्राइनोमियल वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें हमारी कितनी टर्म्स प्रेजेंट होंगी, 3 टर्म्स प्रेजेंट होंगी। अगर हम एक इसका एग्जांपल लें, एग्जांपल होगा z² +4z -9, 8x² +4x +5। नेक्स्ट अगर हम ले 9y² +9y +1। यहाँ पर हम देख सकते हैं 1 2 3 मीन्स वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें हमारी 3 टर्म्स प्रेजेंट हो वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या कहलाएंगी, ट्राइनोमियल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। पॉलिनोमियल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दैट कंसिस्ट मैनी टर्म इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। वो पॉलिनोमियल या फिर वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें हमारी मैनी टर्म्स, 3 से ज्यादा टर्म्स प्रेजेंट हो उन्हें हम बोलेंगे पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल 4x⁻³ 7x² +5x +3। यहाँ पर हम देख सकते हैं 3 से ज्यादा टर्म प्रेजेंट है तो ऐसे टर्म्स वाली
एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हम क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल। सेम 4z की पावर 3 प्लस 4z² प्लस 9z प्लस 1, यहाँ पे हम इसको क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर 3 से ज्यादा टर्म्स प्रेजेंट हैं। अब यहाँ पर हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे फिर जिनको हम मोनोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और पॉलिनोमियल में डिवाइड करेंगे। सबसे पहला एग्जांपल लेंगे हम। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर हम देख सकते हैं हमने एग्जांपल्स लिए हैं कुछ पॉलिनोमियल्स के। अब हमें इस पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करना है टर्म के हिसाब से कि कौन सी जो पॉलिनोमियल है वो हमारी मोनोनोमियल है, कौन बाइनोमियल है, कौन सी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारी ट्राइनोमियल है। सबसे पहले वाली जो होगी हमारी 4x² प्लस 9x, यहाँ पे हम काउंट करें तो 1 2 टर्म्स प्रेजेंट है, तो ये हमारा कौन सा पॉलिनोमियल होगा? बाइनोमियल पॉलिनोमियल। सेम 4x³ प्लस 9x², 4x+2, यहाँ पे हमारी 3 से ज्यादा टर्म्स प्रेजेंट है, तो ये हमारा कौन सा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा? पॉलिनोमियल। 9z² प्लस 4z, यहाँ पर भी हमारी दो टर्म्स प्रेजेंट है, तो ये कौन सा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया? बाइनोमियल। सेम यहाँ पे हमारी सिंगल टर्म प्रेजेंट है, तो ये हो गया हमारा मोनोमियल। 1 2 3 three terms are present, then the algebraic expression is trinomial. 1 2 3 4 four terms are present, then the algebraic expression is polynomial. अभी तक हमने पहले टर्म्स को पढ़ा, उसके बाद कोफिशिएंट को पढ़ा। कोफिशिएंट क्या होता है? फिर जो भी हमारे पॉलिनोमियल्स होंगे वो हमारे टर्म्स के बिहाफ पर डिवाइड की गई है। जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो हमारी या तो मोनोनोमियल होगी या बाइनोमियल या ट्राइनोमियल या फिर हमारी पोलोनोमियल होगी। मोनोनोमियल वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है जिसमें हमारी सिंगल टर्म प्रेजेंट होती है। बाइनोमियल वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है जिसमें हमारी दो टर्म्स प्रेजेंट होती है। ट्राइनोमियल वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है जिसमें हमारी तीन टर्म्स प्रेजेंट होती है। पॉलिनोमियल वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें हमारी मेनी टर्म्स आर प्रेजेंट, मतलब जिसमें हमारी बहुत सारी टर्म्स प्रेजेंट होंगी। नेक्स्ट, अगर हम टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल को ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री पे डिवाइड करें तो सबसे पहले हम ये देखेंगे डिग्री का मतलब क्या होता है। डिग्री इज मीन पावर, हाईएस्ट पावर, या फिर ये बोला जाए किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में उसकी डिग्री क्या है, उसकी पावर क्या है हाईएस्ट, उसी को हम क्या बोलेंगे? डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। सबसे पहले जो हमारा पॉलिनोमियल है वो डिग्री के बिहाफ पे डिवाइड किया गया है। सबसे पहले है जिसमें हमारा लीनियर पॉलिनोमियल, वो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री हमारी क्या होगी? 1, मतलब जिसकी पावर क्या होगी? हमारी 1 होगी, उसे हम बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। इसके एग्जाम्पल जैसे 3x, फॉर एग्जाम्पल 3x 4y 8z 9w। यहाँ पर हम देख सकते हैं इन सबकी पावर क्या है? 1 है। तो ये जो हमारी पॉलिनोमियल होगी तो इसकी डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल अगर हम लिखें तो क्या होगी? डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 1, क्योंकि यहाँ पे सबकी जो पावर है वो क्या है? 1। ऐसी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होती है उसे हम कौन सा पॉलिनोमियल कहते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं।
नेक्स्ट है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, वो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 होगी उसे हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अगर हम एग्जांपल के बारे में देखें तो एग्जांपल होगा एक्स स्क्वायर प्लस 5, 9y स्क्वायर प्लस 8, 8z स्क्वायर प्लस 4, 7x स्क्वायर प्लस 4। यहाँ पर हम देख सकते हैं जो हमारी हाईएस्ट डिग्री आ रही है वो क्या आ रही है, 2 आ रही है। ऐसे पॉलिनोमियल जिसकी जो भी पावर होगी वो 2 होगी हाईएस्ट, उसे हम कौन सा पॉलिनोमियल बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल जिसकी जो डिग्री होगी मतलब जो पावर होगी वो क्या होगी, 2 होगी। उस पॉलिनोमियल को हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। थर्ड पॉलिनोमियल है हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल, वो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या होगी, 3 होगी। उस पॉलिनोमियल को हम क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। अगर हम इसके एग्जाम्पल के बारे में बात करें, एग्जाम्पल इज एक्स की पावर 3 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2। यहाँ पर हम देख सकते हैं पूरे पॉलिनोमियल में जो सबसे हाईएस्ट डिग्री होगी वो हमारी 3 होनी चाहिए। हम यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारी x की पावर 3, 5x स्क्वायर 7x प्लस 2। जो हमारा पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री क्या है वो 3 है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यों, क्योंकि जो इसकी हमारी डिग्री है या हाईएस्ट पावर है वो क्या है, 3। सेम एक्स की क्यूब प्लस 4x स्क्वायर, ये भी हमारा क्या है, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल का ही एग्जाम्पल है। क्यूबिक पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट डिग्री क्या होगी, 3 होगी। उसी पॉलिनोमियल को हम क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। फोर्थ इज बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या होगी, 4। फॉर एग्जाम्पल 3x की पावर 4 प्लस 5x की पावर 3 प्लस 7x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 8। अगर हम इस पॉलिनोमियल को ध्यान से देखते हैं तो हमें पता है जो हमारी इस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री है वो क्या होगी, 4। ऐसी पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट डिग्री 4 होती है उन पॉलिनोमियल्स को हम कौन सा पॉलिनोमियल कहते हैं, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। मीन्स जो हमारा बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा वो पॉलिनोमियल कौन सी डिग्री कैरी करेगा, उसकी हाईएस्ट डिग्री जो होगी वो क्या होगी, 4। अगर हम इनका एग्जाम्पल ले, फाइंड द हाईएस्ट डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। फर्स्ट इज 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9। क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड द हाईएस्ट डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। मीन्स हमें हाईएस्ट डिग्री बोले या फिर बोले फाइंड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो अगर हमें क्वेश्चन में डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल पूछा जाएगा तो हम उस पॉलिनोमियल में सबसे जो हाईएस्ट वाली डिग्री होगी हम उसको बोलेंगे, उसको फाइंड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9 इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में देखेंगे जो इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है वो है 2। सेम सेकेंड वाले में हाईएस्ट डिग्री है 3। इस वाले में जो हमारी हाईएस्ट डिग्री है वो है 5। 8x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 2 में हाईएस्ट डिग्री है हमारी 2। फिफ्थ में जो हमारी हाईएस्ट डिग्री है वो है 100। सेम सिक्स्थ में हमारी हाईएस्ट डिग्री है 148 एंड सेवेंथ में जो हमारी हाईएस्ट डिग्री है वो क्या है, 101। किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में जो भी उसकी हाईएस्ट डिग्री होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, वो उस इक्वेशन का डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल होता है।
अगर हम इन्हीं 4 क्वेश्चंस में कोएफिशिएंट ऑफ डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स पूछते हैं या निकालते हैं तो वो क्या होगा? मतलब जो भी हमारी हाईएस्ट डिग्री है, फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर जो है इसमें हमारी जो 2 है वो हाईएस्ट डिग्री है, तो जो इसका कोएफिशिएंट होगा वो क्या होगा? 4। सेम एक्स के क्यूब का जो कोएफिशिएंट होगा वो क्या होगा? 7। एक्स की पावर 5 का जो कोएफिशिएंट होगा वो क्या होगा? 8। यहाँ पर भी जो हमारा एक्स स्क्वायर की जो कोएफिशिएंट होगा उस वो क्या होगा? 8। वो कोएफिशिएंट जो हमारे हाईएस्ट डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल के कोएफिशिएंट होते हैं, उन कोएफिशिएंट को हम कौन सा कोएफिशिएंट बोलते हैं? लीडिंग कोएफिशिएंट। अगर हम इसको डिफाइन करें, अगर हम यहाँ पे 7x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 का डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल पूछते हैं तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होगा इसका? डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज यहाँ पर होगा हमारा 2। अब अगर हम इसी डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट के बारे में बात करें तो जो हमारा कोफिशिएंट होगा वो होगा 7। इस कंडीशन में जो हमारा 7 होगा, 7 इज द कोफिशिएंट ऑफ डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, सो दिस इज कॉल्ड लीडिंग कोफिशिएंट। मतलब जो भी हमारा डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल होगा उसके साथ जो भी हमारा कोफिशिएंट होगा उस कोफिशिएंट को हम बोलेंगे लीडिंग कोफिशिएंट। अब हम सारे जितने भी हमने पॉलिनोमियल्स को पढ़ा है उनको क्लासिफाई करा है। अब उसको हम एक एग्जांपल से एक चार्ट बॉक्स या फिर एक टेबल के थ्रू समझेंगे। सबसे पहले अगर हम एक एग्जांपल लें 5, जो हमारा 5 है अगर इसकी डिग्री की बात करें, इसकी जो पावर होगी वो होगी 0। तो ये जो हमारा डिग्री के बिहाफ पे अगर इसे क्लासिफाई करेंगे तो ये हमारा कैसे होगा? कांस्टेंट होगा। क्यों? क्योंकि इसकी कोई भी हमारी डिग्री प्रेजेंट नहीं है। पहले हम यहाँ पे पॉलिनोमियल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। 2x माइनस 4, 3x स्क्वायर प्लस एक्स, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 1। अब हम देखें जो हमारा 5 है वो एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री क्या है? 0 प्रेजेंट है। यहाँ पे हम देखें 2x माइनस 4, यहाँ पे जो हमारे वेरिएबल की डिग्री है वो क्या है? 1। सेम यहाँ पर अगर हम देखें जो हमारी हाईएस्ट डिग्री है ये वेरिएबल की वो है 2। यहाँ पर हमारी जो हाईएस्ट डिग्री है वो है हमारी 3। अब क्लासिफाई करेंगे हम इसको डिग्री के बिहाफ पे। किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री अगर 1 होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। अगर किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है तो उसे हम कौन सा पॉलिनोमियल बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सेम अगर किसी भी डिग्री को पॉलिनोमियल की डिग्री 3 होती है तो हम उसको बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगर हम पॉलिनोमियल्स को टर्म्स के हिसाब से डिवाइड करें, जो हमारा 5 है वो एक सिंगल टर्म है यानी एक टर्म प्रेजेंट है, तो ऐसे पॉलिनोमियल को बोलते हैं हम मोनोनोमियल। यहाँ पर हम देखेंगे 1 2 टू टर्म्स प्रेजेंट है तो इसको हम बोलेंगे बाइनोमियल। नेक्स्ट में हम देखेंगे 3x स्क्वायर प्लस एक्स, यहाँ पे भी हमारी 2 टर्म्स आर प्रेजेंट
तो ये हमारा कौन सा पॉलिनोमियल हो गया? बाइनोमियल पॉलिनोमियल। एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स स्क्वायर प्लस वन, यहाँ पे हमारी थ्री टर्म्स प्रेजेंट हैं, तो इसको हम बोलेंगे ट्राइनोमियल। तो अभी तक हमने पॉलिनोमियल्स को डिग्री के हिसाब से डिफाइन करा, क्लासिफाई करा और उनकी टर्म्स के हिसाब से क्लासिफाई करा। अगर हम टर्म्स के अकॉर्डिंग देखें, जो हमारे पॉलिनोमियल होते हैं वो मोनोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल होते हैं। और अगर हम डिग्री के हिसाब से क्लासिफाई करते हैं किसी भी पॉलिनोमियल को, तो वो हमारे लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, एक और होता है जिसको हम बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक, जिसमें हमारी हाईएस्ट डिग्री कितनी होती है? 4। अब बात करते हैं हम जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल को जीरोस क्या होते हैं, मतलब किसी भी पॉलिनोमियल को जीरो बनाने के लिए हम जो भी वैल्यू को पुट करते हैं उसी को हम क्या बोलेंगे? जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे अगर हम पहले सबसे पहले डेफिनेशन से देखते हैं, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है? जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आर द रियल वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल। वेरिएबल की वो रियल वैल्यू जिसकी वजह से जो हमारा पूरा पॉलिनोमियल है वो क्या बन जाएगा? जीरो। उसी को हम बोलेंगे जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक इक्वेशन है पी एक्स इज इक्वल्स टू में टू एक्स प्लस फोर। अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू को -2 पुट करते हैं, x की वैल्यू को हम -2 पुट करते हैं, तो जो हमारा आंसर होगा वो होगा -4 प्लस फोर इज इक्वल्स टू में 0। मतलब हम कह सकते हैं जो हमारा -2 है वो वेरिएबल की वो वैल्यू है जिसके रखने पर जो हमारा पॉलिनोमियल है वो क्या बन जा रहा है? 0। तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल की बेसिक सी डेफिनेशन ये है कि वो वेरिएबल की वैल्यू जिसको रखने पे कोई भी पॉलिनोमियल 0 बन जाए, उसी को हम क्या बोलते हैं? जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। और एग्जाम्पल से अगर हम देखें, फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल 4x, हमारे पास एक पॉलिनोमियल है 4x² प्लस 2। एक्स प्लस 2, यहाँ पर हम x की कौन सी वैल्यू पुट करेंगे जिसको रखने पे जो हमारा पॉलिनोमियल है वो पूरा 0 आ जाएगा, उसी को हम क्या बोलेंगे? जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे हमने वैल्यू पुट करी है -1, दिस इज -2, -1 20, -1 इज इक्वल्स टू 4, -1 स्क्वायर।